बहुत लोग सऊदी अरब आने के लिए सोचते हैं कि सऊदी अरब में जाएंगे तो उधर पैसा बहुत कमाएंगे, मतलब सैलरी भी अच्छी होगी, जो भी होगा तो हम उधर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब में यही एक प्रॉब्लम है कि हर कोई सोचता है दूर से कि वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कमा सकते हैं पैसा, अपना घर द्वार बना सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन सऊदी अरब में मेहनत भी बहुत पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप इधर आओगे तो आप इधर बैठे बैठे आप कमा सकते हो पैसा, क्योंकि हर किसी में जो भी आता है यहाँ पर नौकरी के तौर पे आता है। जिस तरह जैसे अपने यहाँ सरकारी नौकरी फिक्स होता है, वैसे यहाँ नौकरी फिक्स होती है कि आप वहाँ से आ रहे हो तो आपको नौकरी जिसमें बुलाया गया उसी में आपको काम कराया गया। आज से 2-4 साल पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, 4-5 साल पहले बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि आप किसी भी काम में आप आते थे तो उसके बजाय दूसरे काम में भेजते थे, क्योंकि आपको लिखा अगर बोलते थे कि आप हाउस ड्राइवर में या किसी और काम में जा रहे हो तो उसका मतलब दूसरे में काम करा देते थे। जो लोग आते बुलाते थे तो इधर उधर काम कराते थे वो लोग। तो अभी पहले से अभी बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि अभी इधर जिस काम में आ रहे हो तो उस पे पर्चा पे लिखा होता है, उस पे पेजअप लिखा होता है, इस काम में आप आ रहे हो, यही काम आपको मिलेगा। जो आप वो काम नहीं कर पाओगे या वो काम नहीं मिलेगा आप तो डायरेक्ट से बोल सकते हो मैं जिस काम में आया हूँ मैं वही काम करूँगा और दूसरा काम नहीं करूँगा। अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो रखेगा, नहीं तो कहेगा कि मुझे यही काम कराना करना हो तो करो, नहीं तो आप 2 साल किसी तरह निकालो। तो दोस्तों हर कोई सोचता है कि बाहर कंट्री मतलब में पैसा बहुत है। तो इंडिया में जो भी फैमिली छोड़ के आ रहा है इधर, पैसा तो है ही है जो है, मतलब ये नहीं मायने रखता कि आप कितना काम पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता लगता है आपको काम बहुत पड़ा कि थोड़ा पड़ा, कि दिन रात काम करना पड़ता है। तो किसी किसी का आप जैसे हम लोग हाउस ड्राइवर में हैं, तो हाउस ड्राइवर में हर किसी का लगभग 1400 के नीचे नहीं होता सैलरी। 1400 लेकर 1800 1900 2000 2500 तक होता है, क्योंकि नए आदमी का स्टार्टिंग में शुरू में उसका 1400 प्लस 1500 प्लस खाना भी मिल जाता है। तो किसी किसी घर में अगर 1400 1500 मिल रहा, 1500 सैलरी मान लो नए आदमी का, तो 1500 सैलरी में आता है तो उसको पहला नंबर तो उसका अकामा नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता। आप मान लो कि किसी किसी घर में ड्यूटी नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, आपको 1500 सैलरी मिल जाता है आराम से, और प्लस 100-200 और भी मिल जाता है खाने के लिए, तो 1700-1800 बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी घर में आप आओगे तो आप सोने को मिलेगा आराम से, सैलरी मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ आने के बाद पता लगता है कि मेहनत कितना है। जब फैमिली छोड़ के आती हैं तो हर किसी को मालूम चलता है, घर में रहता है तो कि मैं जाऊँगा तो उधर बढ़िया से कमाऊँगा, याद नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो कोई आता है सबको याद आता है फैमिली के, क्योंकि वहाँ अगर 300 रुपये कमा रहा है, अगर रुपये कमा रहा है, डबल कमा रहा है तो बराबर है, क्योंकि फैमिली छोड़ने का मतलब हुआ कि आप ज़्यादा भी कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ 24 घंटा जोड़ा जाता है। आप इंडिया में 8 घंटा 300-400 रुपये कमा रहे हो, 8 घंटा, और प्लस कहीं काम भी कर सकते हो। अगर आप इधर आ जाते हो तो हाउस ड्राइवर में या किसी भी काम में होता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें 1400 1800 प्लस 1200 से नीचे कोई भी काम नहीं। जैसे सब्जी की दुकान पर रहने वाले हैं तो इनका 1200 1300 1400 रुपया होता है, और वो ओवर टाइम लगाते हैं तो उसका अलग से मतलब तनख्वाह मिल जाता है, अलग से पैसा मिल जाता है। मतलब जितना अगर कंपनी में है, जितना ओवर टाइम लगाओगे और जितना इधर उधर काम करोगे, दो पैसा आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इधर जितना भी आप टाइम दोगे कंपनियों में ओवर टाइम करने के लिए तो पैसा कमा सकते हो। लेकिन हाउस ड्राइवर में एक ऐसा काम है जो आप आओगे तो इसमें फिक्स है, आप कहीं काम नहीं कर सकते, चाहे 1400 से ले रहा है चाहे 1500 से ले रहा है। तो आप हाउस ड्राइवर में बस यही है कि आप कहीं बाहर काम नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत है कि आपको ड्यूटी ज़्यादा करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, ये तो कोई पता नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चलता है तो मतलब कितना ड्यूटी है कितना नहीं है। तो हर कोई सोचता है कि यहाँ पर आसान है काम करना, यहाँ पर पैसा ज़्यादा है, तो यहाँ पैसा ज़्यादा है तो भाई यहाँ मेहनत भी ज़्यादा है। किसी किसी ड्राइवर को एक साल में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया नहीं बचा पाता, लेकिन किसी किसी ड्राइवर एक साल में 3 लाख 4 लाख रुपया बचा लेता है। बस ये मायने रखता है कि उस घर में प्रॉफिट है कि नहीं है। हाउस ड्राइवर में आपको पैसा ऊपर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। घर में ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, आपको 1 रुपये का पानी तक नहीं पूछते हैं। और किसी किसी घर में बिल्कुल ड्यूटी नहीं है, उसमें दिन रात सोए रहो, आप कहीं भी आप आओ जाओ, रोक चेक नहीं है। आप गाड़ी लेके कहीं भी जाओ, सामान खरीदने कुछ भी जाओ, वहाँ रोक चेक नहीं है। लेकिन किसी किसी घर में आप सोने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको दिन रात ड्यूटी रहता है, 2 घंटा 4 घंटा
वेटिंग ही करना पड़ता है, 8-8 घंटे का जाके गाड़ी में इंतज़ार ही करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर कोई आसान नहीं है काम करना, यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन यहाँ बस आपको इतना होता है कि आपका यहाँ फिक्स होता है। अगर दोस्तों अगर यहाँ अगर इतना आसान होता तो हर कोई 100 आदमी आता है तो हर कोई के पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता। क्योंकि यहाँ पर कैसे ऐसे ऐसे आदमी आते हैं कि फंस जाते हों, परेशान भी रहते हैं कि यार इतनी दूरी आने पर पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ और ड्यूटी इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में कहीं भी कमा रहे हो 2 पैसा अगर अच्छा से कमा रहे हो तो फैमिली के साथ में हो, वहाँ पढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ आप काम करने के बाद अगर मेहनत करने के लिए सोचे हो तो अगर आप वहाँ से भी कमा सकते हो अच्छा पैसा, लेकिन आपको वहाँ आपको बस रिश्तेदारी छोड़ना होगा और फिर कहीं आना जाना छोड़ना होगा। कि जैसे इधर सऊदी अरब में आ जाता है कोई तो 24 घंटा इधर जान लो काम ही करता है। तो उसी तरह सोच लो कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, तो दोस्तों वहाँ भी कमाई है, बहुत ऐसी बात नहीं, लेकिन बस यही है कि आपके पास पूँजी नहीं है। पूँजी नहीं होने की वजह से आप थोड़ा लाचार हो जाते हो, क्योंकि अगर पूँजी के लिए जोड़ोगे तब फिर कहीं भी काम कर सकते हो। अगर 10,000 से 5,000 से 20,000 से कोई भी काम स्टार्ट करते हो, अगर लगन है कि मैं इसी से बढ़ाऊँगा और कहीं भी फालतू आना-जाना नहीं है, तो दोस्तों वो वहाँ सक्सेस हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी है कि जो लोग सऊदी अरब आ जाते हैं, तो वो उनको चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें तो काम करना है तो करना है। आप काम करने के लिए बुलाए गए हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो आपको मालिक भेज देगा या आपको सैलरी काट लेगा। तो बस ये प्रॉब्लम है कि जैसे इंडिया में अगर मन ध्यान से काम करता है इंसान तो वहाँ भी कुछ कर सकता है। बहुत यहाँ जो इंसान आता है, बस यही इतना दिक्कत है कि आपको यहाँ काम करना पड़ता है, आपको यहाँ फिक्स होता है कि आपको इतना महीने में मिलेगा सैलरी। तो आप उसी वजह से चाहे थोड़ा काम पड़े चाहे ढेर काम पड़े, आपको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों कोई भी यहाँ आसान नहीं है। एक झाड़ू लगाने वाला अगर 800 रुपया उसकी सैलरी होता है, तो झाड़ू लगाने के बाद जो उसको छुट्टी मिलता है उस प्लस वो इधर उधर काम करता है। यहाँ से कहीं वो किसी घर धोना है, किसी का सामान उठा के कहीं कबाड़ खाना में पड़ा है उसको बेचता है, या कोई कंपनी में काम करने वाला तो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो प्लस कहीं गाड़ी धोता है, कुछ काम करता है, लेकिन वो भी काम कमाता है। और कंपनी में ओवर टाइम होता है तो उसका अलग से पैसा चार्जिंग लगता है। लेकिन जो भी होता है इधर मेहनत करना ही करना पड़ता है। जो सऊदी अरब आता है उसको मेहनत करना ही करना पड़ता है। तो इस तरह हाउस ड्राइवर में होता है। तो हाउस ड्राइवर में मैक्सिमम सैलरी 1400 से नीचे नहीं होती है। 1500 नए ड्राइवर का होता है। अगर नया ड्राइवर आ रहा है तो उसकी सैलरी 1500 होता है। उसको खाने पीने के लिए अगर मालिक सही है तो उसको खाने पीने के लिए अलग दे देता है पैसा। क्योंकि 1500 में अगर मालिक अच्छा है तो कुछ भी हो सकता है उसका, 1500 से लिए बच भी सकता है। कई कई ड्राइवर हैं वो 1500 रुपया पाते हैं और उनको खाना पीना मिलता है, अंदर से सब कुछ नेटवर्क सब कुछ मिलता है। वो 1500-1600 रुपया वो महीना बचा के बल्कि घर ही भेजते हैं। और किसी किसी घर में है 1800 रुपया तनख्वाह पा रहा है, 1800-1700 पा रहा है, तो उसको घर भेजने में 1500 रुपया 1400 रुपया मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर का खर्चा इतना है और घर में उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे हर अपनी अपनी किस्मत है दोस्तों। जो भी अगर हाउस ड्राइवर में आना चाहता है तो बस यही इतना है, प्रॉब्लम है आपकी किस्मत के ऊपर है, आप मालिक से कैसा व्यवहार है कैसा नहीं है। क्योंकि हर एक जैसा इंसान यहाँ नहीं है, जैसे इंडिया में कोई बराबर नहीं है। तो अगर काम करने गए हो कहीं मजदूरी करने गए हो तो मालिक कंजूस है, आपको चाय पानी पूछता है। किसी किसी घर में आप जाओगे तो चाय पानी भी नहीं पूछेगा, बीड़ी तक नहीं पूछेगा अगर कहीं काम कर रहे हो। तो दोस्तों हर तरह वैसे है, अगर यहाँ भी मेहनत करना है तो आ जाओ, इधर भी पैसा है। इधर बस आपकी ड्यूटी फिक्स होता है, आपकी यहाँ से कुछ पैसे बचा सकते हो और इंडिया में भी बचा सकते हो। इंडिया में भी काम करने का है तो इंडिया में बहुत पैसा कमा सकते हो। तो बस शर्माना, इंडिया में लोग शर्माते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, लेकिन सऊदी अरब में आने के बाद फिर कोई शर्म लिहाज किसी के पास नहीं होता है। जो पाता है फिर वही करता है, क्योंकि यहाँ अपने बस की नहीं है। जिसने बुलाया वो जो मर्जी जो करवाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि जो मर्जी उल्टा सीधा काम कराएगा। अभी फ़िलहाल नियम कानून बहुत चेंज हो गया है, जो जिस काम में आ रहा है लगभग वही काम कर आता है। फिर भी आप कंपनी में आ रहे हो तो आपको अगर 1200 रुपया सैलरी है तो आप पेट नहीं भरता 1200 में। आप 10,000 15,000 रुपया महीना भेज रहे हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर कहीं ओवर टाइम नहीं लगाओगे तब तक आपका कुछ पता नहीं चलेगा कि कितना मैं कमा रहा हूँ कितना नहीं। बस यहाँ इसीलिए फ़ायदा है कि आपको यहाँ साल 2 साल में इकट्ठा पैसा हो जाता है। मतलब जो करना चाहो इंडिया में जो भी कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, कोई रोज़गार कर सकते हो, गाड़ी मतलब घर बना सकते हो। यहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके वो इकट्ठा हो जाता है पैसा, लेकिन इंडिया में इकट्ठा नहीं कर पाता कोई पैसा। जो सोचता है कि मैं कुछ करना है इंडिया में कमा के तो वो बहुत कुछ कर लेता है।
इंडिया में बढ़ने का चांस बहुत है। लेकिन यहाँ अगर आप टाइम बर्बाद करोगे, अपने आप को मतलब इधर ही डालोगे, तो आप भी बन जाओगे इधर, आप भी कुछ कर लोगे। तो जो भी अगर सऊदी अरब आने के लिए सोचता है, तो भाई उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आप आओ, बस सोच समझ के आओ। फैमिली छोड़ के आना है, इतनी दूर आना है, तो भाई 2 पैसे कमाने के लिए आओगे। क्योंकि कोई आता है 2 ही साल में, 2 साल नहीं रुक पाता, 2 ही 4 महीने में चला जाता है रोग आके। अब कोई आदमी आता है 4-4 साल लगा के जाता है, 6-6 साल लगा के जाता है। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना साल लगा सकते हैं। मैं किसी की याद में या किसी को मतलब भुला के भी मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे ही के पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि इस ज़िंदगी में लाइफ भी बहुत ज़रूरी है भाई। ये नहीं है कि पैसे के पीछे, पैसा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन फैमिली फैमिली के साथ नहीं जियोगे तो फिर वो ज़िंदगी एक बार मिलना है, हमेशा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत अनमोल ज़िंदगी है। अगर पैसे के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करोगे, वो पैसा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। बस बीवी बच्चों को, फैमिली को अगर बना दोगे, घर द्वार बना दोगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी बस दुखों में हमेशा बीतती रहेगी। तो दोस्तों, हम तो यही सोचते हैं कि अगर इंडिया में 2 पैसा कमा रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ कमाओ मन ध्यान से। 2 पैसा बढ़ाने की कोशिश करो, अपना काम बढ़ाने की कोशिश करो। पर यहाँ आने से आप सोच लो कि यहाँ आ भी गया तो आप पैसा फालतू बर्बाद ना करो। अगर जो भी पैसा कमा रहे हो उसको बचाओ, 2-2 पैसा बचाओ। और यहाँ से ज़िंदगी पार नहीं होने वाला, क्योंकि नियम कानून रोज़ का रोज़ यहाँ बदल रहा है। इसलिए भाई 2 पैसा कमाओ और बचा के रखो। उसी पैसे से आप, जैसे इंडिया में कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोला है, कोई किराना की दुकान खोला है, कोई मतलब बहुत सारे काम हैं इस इंडिया में जो इंसान कर सकता है और वहाँ भी पैसा कमा सकता है। तो बस 2 पैसा, मेरा यही मशवरा भाई। अगर जो भी सऊदी अरब आए हैं या आने वाले हैं, जो भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आए हैं, लेकिन 2 पैसा बचाने की कोशिश करो। और वही 2 पैसा बचा के अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने की कोशिश ज़्यादा करो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलना है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। क्यों